ये अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है 24 तारीख यानी आज के दिन, और उन्होंने लिखा है अमित शाह जी को, और उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न पक्ष पार्टी के लोग और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके किसानों द्वारा खड़े किए गए सहकारी चीनी कारखाने बहुत ही कम रेट में मिलजुल कर खरीद लिए। इस मामले में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस प्रकार सहकारिता क्षेत्र बर्बाद करके निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। उमैर सैयद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमैर, अन्ना ने और क्या कहा है बताइए जरा, और कब तक इसकी जांच हो, इसकी भी कोई मांग की है क्या? जी, जैसे कि सुशांत, हमने ये जब जालना शुगर फैक्ट्री का मामला सामने आया उसके बाद अन्ना ने हमसे बात की। अन्ना ने कहा कि 2009 में भी जिस तरीके से ये सिर्फ एक जालना की शुगर फैक्ट्री का मामला नहीं है, तो पूरे महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 49 ऐसे शुगर फैक्ट्रीज है जो है कि वो शिवसेना हो, एनसीपी के हो या तो कांग्रेस के हो, इन सबके नेताओं ने एक प्लानिंग की थी और प्लानिंग कर जो कोऑपरेटिव जो है ये शुगर फैक्ट्रीज का उसको खत्म कर प्राइवेटाइजेशन करने का ये एक प्लानिंग बनाया गया था। इसके चलते अन्ना ने ये भी कहा कि 2009 में मैंने पूना के आलंदी हो और साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में इसके चलते आंदोलन किया था। उसके साथ साथ हाई कोर्ट में पिटीशन भी जो है तो अन्ना ने दायर की थी। हाई कोर्ट ने अन्ना को ये भी कहा था कि आप इसके चलते एफआईआर दर्ज कीजिए। तो मुंबई में यानी सीधे अन्ना भी अब ये कह रहे हैं कि ये एक संगठित अपराध की तौर पर हो रहा है। ये आरोप अन्ना हजारे लगा रहे हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं हाल के दिनों में, और वो भी चाहते हैं कि अब इसकी पूरी जांच हो। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी शिवसेना के नेता बने हुए हैं, अनिल गावत जी हमारे साथ हैं, किसान नेता, पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। इसके अलावा हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, एक बात बताइए, आप जो बात कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, अन्ना भी कमोबेश वही कह रहे हैं कि पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत हुआ है, और एक नहीं करीब 40-50 शुगर मिल्स के साथ ये हुआ है महाराष्ट्र में। हाँ बिल्कुल, ये पूरी शुगर इंडस्ट्री एक बड़ा स्कैम है। जहां गन्ना का नहीं वहीं पे शुगर फैक्ट्री अलॉट करने की क्या जरूरत है, लेकिन विदर्भ में जहाँ गन्ना होता नहीं वहां पे भी शुगर फैक्ट्री लगाई गई, क्योंकि उस इरेक्शन में उनको करोड़ों रुपया मिल जाता है उनके कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात, जहाँ गन्ने की आपूर्ति अकाल के वजह से अगर कहीं होती तो वो बीमार हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्री अच्छी खासी गन्ने की आपूर्ति है फिर भी उसको बंद किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में शिरपुर का एरिया है, वो तो शिरपुर पैटर्न पानी के लिए तो मशहूर है, वहाँ पानी है, गन्ना है, सब कुछ है, फिर भी उस फैक्ट्री को बीमार करके अभी उसको नीलामी हो जाएगी। अब बहुत सारी फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री जो ये खरीदते हैं 40-50 करोड़ में, इसका एसेट अगर 40 करोड़ है तो इसको 400 करोड़ 500 करोड़ का लोन कैसे दिया जाता है? और इस बैंक के चेयरमैन किशोर जी आप क्या कहेंगे इस पर? आप जोड़ रहे हैं कुछ? अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि ये तो पूरा संगठित तौर पर चल रहा है। किशोर जी देखो सुशांत जी, मैं अनिल गरवट की इस बात से सहमत हूं कि जहां गन्ना लगना नहीं चाहिए वहां पर गन्ना लगाकर फैक्ट्रियां लगाई गई, फिर जमीनें सरकार से ली गई और वो जमीनों को फिर ये किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अर्जुन खोतकर एक ग्राउंड से आए हुए लीडर है और वो वहां के एमएलए है। तो वो ये जो ईडी इंक्वायरी कर ही रही है, ईडी इंक्वायरी कर किस नतीजे पे आएगी, तो वो अगर दोषी है तो होगा, लेकिन उसके पहले ही आप इस प्रकार से अगर कहे कि संगठित ढंग से ये पूरा का पूरा लूट, मैं कहाँ कह रहा हूँ सर? तो मैं चाहता हूँ सर, मैं नहीं कह रहा, अन्ना हजारे कह रहे हैं। मैं तो उनकी चिट्ठी दिखा रहा हूँ, उनकी शिकायत कह रही है, किसान कह रहे हैं। मैं तो बस उनकी आवाज बन रहा हूं सर। बतौर पत्रकार हम इतना तो करेंगे ना सर कि किसान कह रहा है कि ये हो रहा है तो हम दिखाएं नहीं दिखाएं? बोलिए। एक मिनट तुषार, मैं कहता हूं और मेरी पार्टी के तरफ से भी कहता हूं कि अन्ना हजारे की मांग पर अगर अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है और होम मिनिस्टर भी है तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करके दूध का दूध पानी का पानी बता दे। ठीक है सर, हम अर्जुन खोतकर के पास भी गए सर, ऐसा नहीं कि वन साइडेड स्टोरी कर ली। हम अर्जुन खोतकर के पास भी गए, दर्शकों को सुनाते हैं कि उन पर जो आरोप लगे उस पर अर्जुन खोतकर क्या कह रहे हैं।
जालना शुगर फैक्ट्री में हुए घोटाले का सच जानने के लिए हम तह तक पहुंच चुके थे। हमें ये पता चल चुका था कि प्रॉक्सी कंपनी के जरिए फैक्ट्री पर कब्जा करने के इस खेल के पीछे का बड़ा खिलाड़ी शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ही है, जिस पर कई किसानों ने गंभीर आरोप लगाए। हमारी तहकीकात की भनक खोतकर के लोगों को भी लग चुकी थी, जिन्होंने इस सफेद रंग की कार से हमारा पीछा जालना की शुगर फैक्ट्री तक किया। लेकिन संवाददाता गौरव इन धमकियों से डरे नहीं और फिर खोतकर का पक्ष जानने के लिए उनके घर तक पहुंच गए। इसके बाद आलीशान घर के अंदर मौजूद अर्जुन खोतकर से हमारी बातचीत शुरू हुई। खोतकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर वही रटा रटाया पुराना राजनीतिक साजिश वाला जवाब दिया। अर्जुन खोतकर जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन जी, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी की किरीट सोमैया ने बोला और शुगर मिल को बर्बाद करने की कोशिश की गई ताकि न किसानों को कुछ मिला, न सरकार जो इसमें हिस्सेदार थी उसको भी कुछ नहीं मिला, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, ये सारे के सारे आरोप राजकीय दुर्भावना से प्रेरित है और इस जिले की सारी जनता जानती है कि ये कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है। इसलिए ये सारे आरोप तथ्यहीन है, ये सब मैं नाकारता हूँ। खोतकर की दलीलें अपनी जगह, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को की गई शिकायत में दर्ज खोतकर का नाम कुछ और ही किस्सा बयां कर रहा था। इसमें नाम अजित पवार का भी था। जालना के किसानों ने अजित पवार पर मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था, तो संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन मिलाया। अब हम अजीत पवार को फोन लगाने जा रहे हैं, ये उनका नंबर है और अब हम उनको कॉल लगाएंगे और हम उनसे पूछें। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please. हम एक बार और कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो टाइम्स नाउ भारत ने उनके निजी मोबाइल नंबर पर कॉल करके प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है और फिलहाल उनका जो मोबाइल नंबर है वो स्विच ऑफ जा रहा है। जालना शुगर फैक्ट्री में अजित पवार का नाम आना हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अजित पवार पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के आरोप बहुत पहले से लग रहे हैं। पिछले साल जुलाई में ही प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जुड़ी एक चीनी मिल को अटैच किया था और जालना का मामला भी एक शुगर मिल से ही जुड़ा है, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकायत मिलने के बाद नवंबर के महीने में शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर के औरंगाबाद और जालना के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। 22 अक्टूबर 2021 को जो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनके तरफ मैंने एक बहुत बड़ी एक 22 पॉइंट निकाल कर एक कंप्लेंट फाइल किया है। तो अभी इसकी इंक्वायरी ईडी कर रही है। ईडी के लोगों ने वहाँ बहुत सारी रेड भी किए हैं। ये मामले इशारा करते हैं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को खत्म करने की कोशिश की गई, वो भी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रालेगढ़ सिद्धि में भी यही बात एक बड़ी शख्सियत ने कही। रालेगढ़ सिद्धि में समाज सेवी अन्ना हजारे ऐसी एक नहीं कई चीनी मिलों के घोटाले से जुड़ी कानूनी फाइलें पलटते अपने दफ्तर में नजर आए। हमने उनसे बातचीत शुरू की। राजनीतिक लोगों ने संगठन करके उसको बेच दिया। अरे कम से कम उनकी जमीन उन्होंने खरीदी किया जमीन, उनको तो पूछो ना, पूछा भी नहीं। तो इतना अन्याय और अत्याचार हुआ है। मैं लड़ रहा हूँ, मैं फकीर आदमी है, मेरे पास धन नहीं दौलत नहीं, फिर भी मैं किसानों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अन्ना हजारे ने बताया कि महाराष्ट्र में सिर्फ जालना ही नहीं बल्कि इसी तरह से 49 सहकारी शुगर फैक्ट्रियों पर कब्जे की साजिश रची गई और ये पूरा भ्रष्टाचार 25,000 करोड़ रुपए का है, जिसके खिलाफ अन्ना हजारे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। 49 शुगर फैक्ट्री की पूरी जांच, ये सब हमारे और ये जांच अगर हो गई ना, 25,000 करोड़ का घपला भ्रष्टाचार, 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार ये राजनीतिक लोगों का बाहर आ जाएगा।
तो लोग जांचे नहीं हो रहे, होने दे रहे। अन्ना हजारे किसानों को न्याय दिलाने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के प्रयासों से खुश थे और उन्होंने हमसे आगे बड़े आंदोलन का वादा भी किया। लेकिन जालना शुगर फैक्ट्री का सच इतना भर ही नहीं है, इसमें क्लाइमेक्स आना अभी बाकी है। क्लाइमेक्स हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का। अन्ना हजारे ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि टाइम्स नाउ नवभारत पर जब यह खुलासा हमने किया कि किसानों की बात, उनका आरोप, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हमने जिनके नाम आ रहे हैं उनके पक्ष भी दिखाया। अजीत पवार को भी फोन लगाया, लेकिन उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा। राजीव पांडे बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। राजीव जी, लेकिन जो आप पर आरोप लग रहा है, जो शिवसेना जी या अर्जुन खोतकर जिनका नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, ये जो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं ना, उसका एक मनी ट्रेल होता है और उसका एक रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्री होता है पूरे देश में। ये जब पुरानी सरकारों में ये बड़ा एक इजी तरीका था कि पहले आप एक फैक्ट्री लगाइए, आप बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लीजिए और उसको एनपीए कर दीजिए और बाद में जाकर के आप अपने ही चीज को खुद खरीद लीजिए। ये सिक्का एक्ट करके 1985 में ये एक्ट बना था। उसके बाद आज के डेट में आईबीसी है। अभी जो आप बता रहे हैं उसके लिए कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी, जो आपके रिपोर्ट जैसी विस्तृत तो नहीं थी, लेकिन उस रिपोर्ट में भी ये था कि किस प्रकार से एक शिवसेना के नेता ने अपनी ही फैक्ट्री को 100वें हिस्से में खुद खरीद लिया। तो देखिए, ये कहना कि ये एलिगेशन है का तो जांच होगा ही हो। मैं किशोर तिवारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज उनकी सरकार है यहाँ, वो क्यों नहीं एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं? इतना बड़ा विषय आया है आपके सामने। तिवारी जी, आप तो हमारे बड़े भाई भी हैं, मुझे एक बात बताइए, एक न्यूज चैनल ने इतना बड़ा बात आपके सामने लाया है, आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करिए ना। जो ईडी करेगी, जो सीबीआई करेगी, उसकी बात की बात है। अभी एक अन्ना हजारे, किशोर तिवारी जी वो कह रहे हैं कि शिवसेना या आपकी सरकार खुद ये जांच क्यों नहीं करती? अन्ना हजारे को अमित शाह को क्यों लिखना पड़ रहा है? नहीं, अन्ना हजारे जी की बात से मैं सहमति हूँ, लेकिन जो 50 फैक्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें से 40 नेता तो अभी भाजपा के नेता बन के बैठे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर कोई सरकारी जमीन और किसानों के जमीनों की लूट हुई है और 25,000 करोड़ की लूट हुई है, तो मैं राजू पांडे जी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार भी उसके तथ्य जानेगी और उसकी इंक्वायरी करेगी। पर सर, ये तो आपको खुद करना चाहिए था ना सर। वो तो किसान हमको मिले, आपको भी मिल सकते थे। पुष्पेंद्र जी, 1 साल तक इस देश में किसानों के नाम पर आंदोलन चला, लेकिन 1990 के दशक से लेकर अभी तक में महाराष्ट्र में किसानों के साथ क्या हो रहा है, उस पर कोई सुध लेने वाला नहीं। बोलना चालू करूं? और इन्होंने उनको ना पूछे हुए वो सब फैक्ट्री अपने मर्जी से जी अपने मर्जी से जी। तो इसके लिए वो आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है जी। लोक शिक्षा, लोक जागृति हो जी। देखिए, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था, इसमें कहा जाता है कि शरद पवार और अजीत पवार का, खास करके इन लोगों का बड़ा इसमें एक प्रभाव था और उस प्रभाव का फायदा उठाकर इन फैक्ट्री मिलों को बर्बाद किया गया। क्या ऐसी बात, जो किसान तमाम आरोप लगाते हैं, आप इन बातों से सहमत है कि इन लोगों का एक बड़ा रोल रहा है सहकारी चीनी मिलों को बर्बाद करने में? नहीं, ये सभी राजनीति के जो लोग हैं ना जी, अभी जैसे महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रियां जो लूटी है, इसमें सभी राजनीति के अलग अलग पक्ष और पार्टी के लोग शामिल हैं जी। और सबने मिलकर प्लानिंग करके, क्योंकि जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये सब राजनीति के हाथ में है जी। दूसरा शुगर फैक्ट्री, उसका चेयरमैन, उनके सब सहकारी, वो भी राजनीति के लोग हैं जी। ऐसे सब ये अलग अलग स्तर पर राजनीति के लोगों ने संगठन बनाकर जी प्लानिंग करके ये लूटा है जी। दूसरा ये कि
अभी जब हम लोगों ने स्टोरी दिखाई और आपकी एक बाइट भी दिखाई जिसमें आपने बोला कि 49 फैक्ट्री मिलों का पूरा ये मुद्दा महाराष्ट्र में है, तो उसमें तमाम जो नेता हैं जो कि इस वक्त सत्ता पक्ष में, उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब केंद्र में बहुत भ्रष्टाचार। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप केंद्र सरकार के कहने पर इन तरह के मुद्दों को उठाते हैं, जबकि आप लंबे समय से किसानों के मुद्दों को उठाते आए। इस तरह के आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे कि जो आप पर आरोप उठा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? अरे ये तो आरोप लगाते रहेंगे। ये मेरे जीवन में मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं जी। इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है जी। ये तो कहते रहेंगे जी जी। लेकिन मैं अपने जीवन में इतना साफ रखा है जी। तिलन इतना भी दाग नहीं लगने दिया जी। तो इनके कहने से क्या होगा? दुनिया जानती है अन्ना हजारे कौन है। जी जी। मौजूदा जी जी। सच बोले तो सगे माँ को गुस्सा आता है जी। ऐसे बात है जी। हम सब सच बोले ना तो जी, जी। सगे माँ को भी गुस्सा आ जाता है। जी जी। तो ऐसा जी, इनके 6 मंत्री में घर भेज दिए तो क्या उनको अच्छा लगेगा? सही बात है सर, सही बात है। सही बात बोले सर। सर जो मौजूदा समय में स्थिति है कि जो जिस पार्टी की सरकार होती है वो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी पे सवाल उठाती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जांच एजेंसी पे सवाल उठाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जांच एजेंसियों के आरोप से इतर जो किसान हैं, जो गौरव हमारे सहयोगी अन्ना हजारे से बात कर रहे थे, वो टाइम्स नाउ नवभारत का शुक्रिया कर रहे हैं कि हमने ये खबर उठाई, किसानों का दर्द दिखाया, और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को आगे लेकर जाएंगे, और कह रहे हैं सच बोल दो तो मां को बुरा लग जाता है तो नेताओं को बुरा लग रहा है तो क्या है, सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले की दूसरी कड़ी अब आपके सामने रखता हूं। पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया कि कैसे किसानों के उस शुगर मिल को पहले घाटे में गई वो मिल, उसके बाद उस पर कर्जा लिया गया, उसके बाद वो कैसे बेची गई, वो पूरी कहानी एक एक डॉक्यूमेंट हमने रख दिया आपके सामने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब इस शुगर मिल के बीच से एक बड़ी सड़क निकल रही है, शुगर मिल के बीचों बीच से, और उसमें मुआवजे के नाम पर क्या हो रहा होगा जरा अंदाजा लगाइए। इस हिस्से को देखिए कि अब यह कहानी कहां जाती है। जालना शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी सिर्फ किसान ही नहीं थे, बल्कि यहां काम करने वाले करीब 300 कर्मचारी भी नेताओं की जालसाजी का शिकार हुए। ये दर्द भी करीब से जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव अब इन लोगों के बीच में थे। अभी आप छोड़ दिए। पानी नहीं चल रहा तो किधर जाएगा? जालना कोऑपरेटिव शुगर मिल के अंदर से एक हाईवे जा रहा है, जालना नांदेड़ का हाईवे निकल रहा है, और इस हाईवे के चलते हुए जो मकान यहाँ पर रेजिडेंशियल बने थे उन मकानों को तोड़ा जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो है मार्किंग कर दी जाएगी। हमारे साथ गरड़ जी हैं जो कि यहाँ पर इसी फैक्ट्री में काम करते थे, उनका भी जो मकान है उस मार्किंग के अंदर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो फैक्ट्री शुगर मिल के लिए ली गई थी उसके अंदर से हाईवे निकालने का औचित्य क्या है, इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि साथ में एक चौड़ा हाईवे जो है बिल्कुल फैक्ट्री के साथ में जा रहा है, लेकिन एक हिस्सा हाईवे का वो अंदर से गुजरता हुआ जा रहा है और उसके वजह से तकरीबन 200 मकान जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। अभी ये मकान तो जा रहे हैं अभी सब, तो अभी ये सब मकान 200 मकान टूटने वाला है। तो ये रोड जालना नांदेड़ जा रहा है, तो अभी कौन सा रोड है अभी ये तो नाम ले रहे हैं उसका, ये जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन ये रोड का नाम पता नहीं हमको कौन सा जा रहा है। तो ये लेकिन जा रहा है, ये पट्टे बिट्टे लग रहे हैं, मौज माप हो गए। तो ये बताइए कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो शुगर मिल थी, तो इसके अंदर से रोड कैसे निकल रहा है अचानक से, क्या वो तो बड़े लोगों को मालूम होगा। यहाँ गौरव को एक हैरान करने वाली तस्वीर नजर आई जब पेड़ों पर इस तरह के नंबर दिखे। पता चला कि इन पेड़ों को काटने के लिए ये निशान लगाया गया है, और सिर्फ इन पेड़ों को ही नहीं काटा जाएगा बल्कि इन पेड़ों के साथ साथ जालना शुगर फैक्ट्री के अंदर रहने वाले
कर्मचारियों के आशियाने पर भी अगले कुछ दिनों में बुलडोजर चलेगा। करीब 200 घर नई बनने वाली सड़क के रास्ते में आ रहे हैं, जिन्हें गिराया जाएगा। यहाँ पर जो ये पूरी जो जगह गुजर रही है, तो क्या उन लोग की तनख्वाहें भी बकाया थी, जो सैलरी मिलनी थी वो सब मिल गई या क्या क्या स्थिति है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मतलब जो पैसे थे अभी तक केस चालू है, पर वो उनका कोई निर्णय नहीं हुआ है अभी तक। तो वो अगर मिल जाते थे तो अच्छा रहता था। तो फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? मकान टूटेगा तो यहाँ से जाहिर तौर पर कहीं जाएंगे, क्या करेंगे? दूसरा क्या विकल्प है आप लोग के पास? बाकी कुछ विकल्प नहीं है। अगर नोटिस आई खाली करने की तो जालना को ही जाना पड़ेगा। इधर रहने का कोई मतलब ही नहीं ना अभी। फिर वो तो आएंगे और हमको निकाल देंगे, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ रहने वाले फैक्ट्री के कर्मचारी और उनके परिवार पहले से ही तंगहाल थे। एक छत थी, वो भी अब जाने वाली है। कभी फैक्ट्री में काम करने वाले ऐसे 200 परिवार अब यही पूछ रहे हैं कि आखिर फैक्ट्री के बीच से सड़क क्यों गुजर रही है। नागपुर से मुंबई के लिए केंद्र सरकार समृद्धि हाईवे बना रहा है। इस हाईवे से जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग रोड बनाई जा रही है। ये कनेक्टिंग रोड जालना औरंगाबाद हाईवे है, जिसे राज्य सरकार बनवा रही है। महाराष्ट्र सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे हैं। शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर पर आरोप है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे से मिलकर फैक्ट्री की नॉन एग्रीकल्चर लैंड का 40 एकड़ इस्तेमाल कनेक्टिंग सड़क को बनाने के लिए कर लिया है। फैक्ट्री की टोटल जमीन थी 275 एकड़, जिसमें से 40 एकड़ सड़क बनाने के लिए दे दी गई है। सड़क के एवज में फैक्ट्री के मालिकों को मुआवजे की रकम मार्केट रेट से 5 गुना कीमत पर मिलने का प्रावधान है। यानी महज 27 करोड़ 58 लाख खर्च कर सैकड़ों करोड़ रुपए जमीन से कमाई होगी। और अगर यहाँ जमीन पर टाउनशिप या स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी तो शुगर मिल की जमीन सोने के भाव में बिकेगी। जालना नांदेड़ हाईवे बनाने के खिलाफ हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा था। नोटिस में हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया वो भी सड़क के लिए नेताओं की साठगांठ की ओर इशारा करता है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब पहले से एक सड़क है तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है, दूसरा रास्ता बनाकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। मतलब जो बात टाइम्स नाउ नवभारत की तहकीकात में सामने आई, उसका जिक्र हाईकोर्ट ने पहले ही कर दिया था। हमारे सामने अब पूरा मामला पानी की तरह साफ था। जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री को कब्जाने के पीछे पूरी साजिश रची गई। उसमें दो चीजें सामने आई। पहली, बेहद मामूली दरों पर किसानों की पूरी 275 एकड़ जमीन नेताओं के पास आ गई, और दूसरी, फैक्ट्री से हाईवे निकालकर शुगर मिल की जमीन से करीब 2000 करोड़ से ज्यादा के वारे न्यारे करने की साजिश हुई। यानी 8000 किसानों की जमीन से हजारों करोड़ कमाने की पूरी प्लानिंग में नेता, बैंक ही नहीं, एक पूरा सिंडिकेट शामिल नजर आया। गौरव श्रीवास्तव, जालना, टाइम्स नाउ नवभारत। अब आप सोचिए किस तरीके से चीजें हुई हैं। पहले जो फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री 10 साल फायदे में चलती रही, अच्छे से चलती रही, वो आरोप है कि अजीत पवार की एंट्री होते ही घाटे में चली गई, फिर बंद हो गई, फिर उसको कर्ज लेना पड़ा, फिर कर्ज के नाम पर नीलामी हो गई और नीलामी औने पौने दाम पर हुई और फिर वो कम दाम पर दूसरे को बेची गई। और अब देखिए कितने कमाल की बात कि बीच फैक्ट्री से सड़क निकल रही है और उसका मुआवजा फैक्ट्री मालिक को अलग से मिलेगा। हाईकोर्ट तक कह रहा है कि एक और सड़क है, उसको रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हो, खर्चा क्यों कर रहे हो। किशोर जी, अब इसका भी कोई जवाब है क्या? इसमें भी कोई जांच बनती है क्या, या आपको लगता है ये तो साफ है मामला? नहीं, देखो, आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। अभी तो हाईकोर्ट के पास भी मामला है, ईडी के पास भी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अर्जुन खोतकर को पर्सनली डैमेज किया जा रहा है। और आपने कहा जिस दिन अजीत पवार आए उस दिन से सर एकनाथ शिंदे पर भी सवाल है। कैसे? मुझे ये बताइए सर, मैं कहता हूं एकनाथ शिंदे का नाम भूल जाइए और अर्जुन खोतकर का नाम भूल जाइए। एक सड़क
शुगर फैक्ट्री के बीच से निकल रही है जबकि दूसरी सड़क मौजूद है। ये कैसे हो रहा है सर? क्या आपको ये सामान्य लगता है? बताइए, ईमानदारी से बताइए किशोर जी। नहीं, अगर आपके बातों में तथ्य है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, एक बात मैं क्लियर करता हूं। लेकिन अगर रास्ते बनाना भी हाईकोर्ट डिसाइड कर ले सर, घरों पे नंबर लग गया, पेड़ों की नंबरिंग हो गई है, सब कटेंगे हटेंगे, मुआवजा मिलना शुरू होगा। अब सुशांत मुझे बोलने देंगे कि रास्ते कैसे बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, ये हाईकोर्ट तय नहीं करता। ये सरकार की नीतिगत फैसले है और जो लोगों के घर उजाड़े जाएंगे उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो आप चिंता मत कीजिए। और अरे पर क्यों ना चिंता करूं सर, ये हमारा आपका पैसा है, सरकार अपने जेब से थोड़ी दे रही है। वो फैक्ट्री मालिक को बीच से सड़क निकालकर करोड़ों रुपए देंगे, वो क्या एकनाथ शिंदे की जेब से थोड़ी जाएगा, हमारा आपका पैसा जाएगा सर। देखिए, अगर आप केवल हजारों करोड़, फिर 1000 करोड़ की जमीन, ये सब जो लोग आप बता रहे हैं ना, ये लोग अर्जुन खोद करके पॉलिटिकल राइवल्स हैं और उनको वो किसान भी राइवल है करने के लिए सर, वो किसान भी राइवल है, अन्ना हजारे भी पॉलिटिकल राइवल है। अरे आपने जो 4-5 किसान बताए, देखिए अर्जुन खोदकर ये फैक्ट्री डूबने के बाद भी वहां पे 4 बार सुन के आए। पिछले वक्त वो मिनिस्टर भी थे। 300 फैक्ट्री के कर्मचारी और 8000 किसान सब राइवल हैं। पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि इतना आंदोलन चला इस देश में किसानों के नाम पर, आज सब कहां हैं? किसानों को कहा जा रहा है पॉलिटिकल राइवल हैं, इसलिए फंसा रहे हैं अजीत पवार और फलाना ढिमकाना जिनका नाम लिया जा रहा है। आरोप भी है तो जांच तो करे कोई। नहीं, देखो सुशांत जी, नहीं तो अजीत पवार का कहीं पे कोई संपर्क है, नहीं तो शरद पवार जी का है। आपकी सर किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं सर, किसान कह रहा हूं। आप किसानों को पॉलिटिकल राइवल बता रहे हैं, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। नहीं, उनको नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं कहा है, मैं तो एक आदमी को क्लीन चिट दे दूंगा, लेकिन जांच कराइए, मैं इसकी बात कह रहा हूं। पुष्पेंद्र जी कहिए। कंप्लेंट करने वाले हैं वो इलमोटिवेटेड है, वो बीजेपी के नेता है। किशोर जी थोड़ा सा रुक जाइए, पुष्पेंद्र जी बोलिए। किशोर जी थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि यदि कोई आरोप लगा है और कोऑपरेटिव सेक्टर में ये जो आपने बात कही है, ये बिल्कुल ठीक है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कोऑपरेटिव सेक्टर, भाई गुजरात में तो काफी अच्छा पनपा, लेकिन उसके बाद बाहर जहां भी राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है वहां कोऑपरेटिव सेक्टर का बुरा हाल हुआ है। और ये जो चीनी मिल घोटाला है, मैं आपके चैनल को और आपको साधुवाद देता हूं कि आप इसको जो है घोटाले को उजागर आपने करने का काम किया है। आपने बड़ी मेहनत की है और इसमें आपने रिस्क भी बहुत लिया होगा, क्योंकि सब माफिया होते हैं जो आपके पत्रकारों सर, हमारे रिपोर्टर की जान पे खतरा था, लोग फॉलो कर रहे थे उनको जी, उनके ऊपर हमला भी हो सकता था। तो इसके लिए जो है आप साधुवाद के पात्र हैं। और मेरा निवेदन है, भाई विपक्ष हो या सरकार हो, अगर किसी को कोई डर नहीं है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराने में क्या आपत्ति है? क्यों औने पौने दावों पर? और मैं तो कह रहा हूं किसी को मत छोड़िए, मैं कह रहा हूं 90 के दशक से लेकर आज तक में जो जी बिल्कुल इसमें, हाँ मुझे जरा थोड़ा बोलने दीजिए भाई बीच में जो है। हाँ, तो मेरा निवेदन ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में जहां भी इस तरह की गड़बड़ियां घोटाले हैं उनको उजागर करना आवश्यक है। इसमें अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा जेवर एयरपोर्ट के विषय में भी एक पॉइंट रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के फोन आते रहते हैं। देखो सरकारी तंत्र किस तरीके से काम करता है। जेवर एयरपोर्ट पे ग्रामीण क्षेत्रों का मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जेवर वाला पूरा डिटेल मुझे भेजिए, हम रिपोर्टर को भेज के वो भी कवर करा देंगे। किसानों की आवाज पूरी तरह से टाइम्स नाउ ना भारत में जल्दी, बस आज मुद्दा ना भटके इसलिए मैं रोक रहा हूं, और कोई विषय नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उठाएंगे। केवल एक उदाहरण बता रहा हूं कैसे हो रहा है वो काम। जो जेवर है वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीनें एक्वायर की गई हैं, जमीनें ग्रामीण क्षेत्र की जब एक्वायर होती हैं तो भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया शहरी क्षेत्र कागजों में, और कई साल तक उसका जो है वो 2 गुना मुआवजा उसमें दे दिया। अरे भाई 4 गुना मिल जाता अगर उसका केवल कागज में आपने उसकी एंट्री कर दी। अभी भी वहाँ खेत है, खेती हो रही है, उसको आपने शहरी क्षेत्र किस आधार पर घोषित कर दिया? केवल आपको पता था कि आप जो इसका एक्वायर करने जा रहे हैं, आपने उसको ग्रामीण। ठीक है, हम ये भी उठाएंगे मुद्दा। प्लीज करिए। राजीव पांडे जी। ठीक है सुशांत जी, 2 बातें हैं। अभी कुछ देर पहले किशोर तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं, इनकी सरकार है, जो भी लोग दोषी हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो किसी भी पार्टी का है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप क्यों नहीं आज इस जो आपने आज बाहर लाया है, जो गंदगी को आपने आज बाहर
इनके सामने रख दिया है, इस पर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं ईडी करे, सेंटर की सरकार करे? भाई ये स्टेट अरे सर इतना आसान है क्या? गौरव हमारे रिपोर्टर जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की, गौरव ये बताइए आप वहां कितने खतरे में थे, जरा बताइए आपको कैसे फॉलो किया जा रहा था, बताइए सबको। तो इन बिल्कुल, देखिए जब हम औरंगाबाद पहुंचे उसके बाद औरंगाबाद से हम जालना पहुंचते हैं और जालना शहर में पहुंचते ही हम सीधे हाईवे पर बने हुए जालना की रामनगर शुगर मिल फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हैं और वहां पर खड़े होने के बाद मैं एक किसान शेयर होल्डर से बात करना शुरू करता हूं। महज 3 से 4 मिनट बीतते हैं और वहां पर शिवसेना के तमाम नेता कुछ लोग आ जाते हैं, वो पूछने लगते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या स्टोरी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक से उसमें से एक आदमी आता है और मेरे कान में सीधे एक फ़ोन लगाता है, उस पर लिखा हुआ था भाऊ खोदकर। मेरा बहुत परिचय उनसे नहीं था और मैं क्योंकि स्टोरी कर ही रहा था तो मेरा खोदकर जी से कोई परिचय नहीं था, ना मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता था। उन्होंने कहा खोदकर जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने खोदकर जी को बताया ये स्टोरी है, लेकिन वो सब ठीक है। उसके बाद जब मैं शुगर मिल के अंदर गया, मैं बाहर गया, मैं जहाँ जहाँ गया, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं ठहर रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और उस दौरान जब मैं फैक्ट्री के अंदर था तो मैंने क्या क्या शब्द बोले उन सब की जो है वो एक एक रिकॉर्डिंग एक एक मिनट की गई। और ये हो सकता है कि उनको लगता हो कि उन्हें पीछा करके ये ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। और कई बार मुझे बताने की भी कोशिश की गई, नहीं इस सड़क का इस फैक्ट्री मिल से कोई लेना देना नहीं है, तो राज्य सरकार का मामला है, सड़क तो कहीं से गुजर सकती। तो तमाम व्यवधान हुआ और मेरे पीछे लोग घूमते रहे, लेकिन चूंकि हम लोग की आदत है कि इस तरह के लोगों को हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो महत्व देते तो शायद वो ज़्यादा बढ़ते। कोशिश बहुत सारी की गई, कई बार लोकेशन पता करने की कोशिश की गई, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इतना परेशान क्यों थे लोग, उनके क्यों घूम रहे थे पीछे पीछे? किशोर जी। हाँ, देखिए अर्जुन खोदकर ये एक बहुत प्रतिष्ठित नेता है और मुझे लगता है कि गौरव श्रीवास्तव को कोई दिक्कत आई हो तो आज भी मुझे बोलते, ऐसा नहीं अरे है। पर प्रतिष्ठित नेता अपने लोग पीछे छोड़ देते हैं क्या, कि देखो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किससे मिल रहा है, किस बात के लिए घबराए हुए थे? नहीं, ऐसा कोई घबराते नहीं। और अभी भी मैं कहता हूँ राजू जी को कि तुम ईडी पूरी कुछ भी करो, हमारे किशोर तिवारी जी, ये मजाक का विषय नहीं है। कुछ कर रहे हैं, मजाक करने के लिए जाने जाते हैं चैनल पर, आप अर्जुन खोदकर नोटी टाइप से बात करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। आज जो सुशांत जी कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में जितना भी जो शुगर फैक्ट्री के नाम पे जो करप्शन चल रहा है ना, ये उसकी सफाई की शुरुआत हो सकती है। आपको भी पता है कि किस प्रकार से शुगर फैक्ट्री में लोन लिया जाता है, लोन को एनपीए किया जाता है, फिर कंपनी को पहले सिका में अब आईबीसी में ले जाया जाता है और धीरे से 29A सेक्शन के तहत उसी कंपनी को कैप्चर कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं प्रैक्टिस करता हूं। तिवारी जी मुझे एक बात बताइए, क्या किसी फैक्ट्री के बीच से बिना करप्शन के क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि आपको भी पता है कि रास्ता निकलते ही उस जमीन की कीमत 10 गुना हो जाती है। आपको नहीं पता है क्या? फिर किसने इस रास्ते को पहले लिया, फिर रास्ते से किसका फायदा हुआ? किशोर तिवारी जी, आप किसान नेता रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी सरकार है, मैं चाहता हूं कि इसमें आप एक इन्वेस्टिगेशन, आप हंस रहे हैं तो अनिल घनवत जी मुझे एक बात बताइए। अनिल जी, मैं आ रहा हूं, किशोर जी रुकिए एक मिनट। अनिल घनवत जी, आप भी ये कह रहे हैं, अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चल रही हैं, और वो अगर हम एनालाइज करें, मैं नाम थोड़ा हटा दूं, कोई अजीत पवार हैं, कोई अर्जुन जी हैं, उन सबको भूल जाइए। मैं कह रहा हूं अचानक से प्रॉफिट में चलती कंपनी कैसे बंद हो जाए, फिर उस पर कर्जा हो, फिर उसको कोई खरीदे, फिर कम में बेचे, फिर उसके बीच से सड़क निकल जाए, ये सब तो मतलब एक बार से बाहर से देखिए तो लगेगा बड़ा सामान्य सा चल रहा है, लेकिन एक साथ इतने सारों के साथ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ तो संगठित होगा ना सर? बिल्कुल, ये तो बहुत समझी साजिश है। ये सब लोग, इन्हें पता होता है, सब इनके हाथ में है, सरकार इनकी है, फैक्ट्रीज इनके हाथ में है, बैंक इनके हाथ में है, सब कुछ इंक्वायरी भी यही करते हैं। तो ये सब सोची समझी साजिश है। ये किसी फैक्ट्री के अंदर से सड़क जाना, ये तो बड़े गजब की बात है। और जब ये सड़क जाएगी तो उसका जो मुआवजा मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा होता है, और जो जमीन बचेगी उसकी कीमत भी आसमान छू जाती है। तो
ये सब बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, सब मनी। किशोर जी देखिए, आपको पता तो सब है किशोर जी, आपको सब पता रहता है, मुझे ये पता है। तो आज आप बता दीजिए दिल पे हाथ रखकर कि ये सब हुआ है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, बता दीजिए आज आप। नहीं, ये देखो, गलत जगह पर गन्ने की फैक्ट्रियां लगा दी बाद में, अब वो फैक्ट्री नाम की चीज ही रह गई है, ना तो मशीनें कोई काम की है, ना बिल्डिंग कोई काम की है। अब वो अच्छा सर, ये बताइए किशोर भाई, किसानों की जमीन पे फैक्ट्री लगी, 10 साल चली, गलत जगह पे लगी थी तो 10 साल कैसे चली, ये बताइए। नहीं, ये देखो, कपास उगाने के क्षेत्र में भी कपास उगाया जाता तो ठीक है, जहां पानी नहीं वहीं भी कपास उगाया गया, अपना सॉरी गन्ना उगाया गया। गन्ने को बहुत पानी लगता था, तो अभी मराठवाड़ा में गोपीनाथ मुंडे जी के भी फैक्ट्रियां बंद पड़ रही है। अच्छा किशोर जी, मुझे इतना बताइए, किशोर भाई पड़ रही है, किशोर भाई, गडकरी जी की भी बंद कर रही है। किशोर भाई, आप तो बहुत नॉलेजेबल आदमी है, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि मान लीजिए जालना में गन्ने की खेती नहीं हो सकती और एक शुगर फैक्ट्री बंद है, और कोई आपसे कहे कि मैंने 42 करोड़ में ली थी, किशोर तिवारी आप जो है इसको 27 करोड़ में ले लो, आप लोगे? नहीं, एक बात समझ लीजिए, जमीन की कीमत ही ली है और जमीन बोल के ली जा रही है, अब फैक्ट्री बोल के कोई ले नहीं रहा है। लेकिन इसमें भी अगर कोई इरेगुलरिटी है और करप्शन है और अन्ना हजारे अगर मांग कर रहे हैं, तो मैं आपको अश्योर्ड करता हूं। पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए, ये सब इत्तेफाक हो गया कि सड़क बीच से निकल जाए, 3 कंपनियां एक ही बिल्डिंग में हो, वो 42 करोड़ में खरीद के 27 करोड़ में बेच दें। अर्जुन खोतकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, घूम फिर के फैक्ट्री उन्हीं के पास आ गई, सारा इत्तेफाक चल रहा है। नहीं, ये देखिए, नहीं, मैं पुष्पेंद्र जी से पूछ रहा हूं, पुष्पेंद्र जी से पूछ रहा हूं। अरे भाई, ईडी कर ले जांच, मैं तो कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी भी कि बड़े किसान नेता हैं, उनको सुन के क्या लग रहा है, मैं इतना पूछ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी बोलिए। प्राइमा फेसाई इसमें भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है और इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार निकलेगा भी जब आप चलेंगे इसको और इसकी खुदाई करेंगे तो। और अगर भ्रष्टाचार नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लें, तो किसी को क्या आपत्ति है, पक्षों विपक्षों कह सकता है भाई कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और हम जो भी जांच जनता मांग करे या आदरणीय अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखी है उसके अनुसार, या आपका चैनल कह रहा है या मैं खुद कह रहा हूं कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच करिए, इसमें जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़िए और उनको जो है सजा देने का काम करिए। पुष्पेंद्र जी, एक छोटी सी बात और बताइए। पुष्पेंद्र जी, आपके पास हमारा कभी कोई रिपोर्टर आता है बाइट लेने के लिए या आपके आसपास कोई स्टोरी करता है, आपके 4 लोग जाके उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि क्या कर रहा है, देखें जरा? नहीं, वैसे कोई नहीं घूमता है, वैसे ही कोई आके समर्थक खड़ा हो जाए तो वो एक अलग बात है। समर्थक अलग होता है सर, वो तो भीड़ कैमरा देख के लग जाती है, ये लोग अलग बात है ना। राजीव पांडे जी, आपके पीछे आपके लोग घूमते हैं रिपोर्टर के पीछे पीछे, क्या कर रहे हो? नहीं, देखिए, ये काम ये काम जो भी आदमी अगर रिपोर्टर को इंटिमिडेट कर रहा है तो ये तो क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि इस केस में जो आपने एक रिएक्शन अभी अनिल घनवत का बचा। अनिल घनवत जी, आपके लोग घूमते हैं रिपोर्टर के पीछे पीछे, कहां जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा बात करो अनिल घनवत से। ऐसा होता है अनिल घनवत जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोग हैं ये सब मसल पावर वाले मसल पावर। किशोर तिवारी जी, ये मसल पावर है, समझे? लोग तो इनके खिलाफ वोट करने से भी डरते, इतनी दहशत है। सिर्फ खोतकर नहीं, जितने भी शुगर फैक्ट्रीज के जो चेयरमैन लोग हैं, काफी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है, नहीं तो सभी ऐसे ही लोग हैं जिनके काफी ज्यादा। गौरव, क्या आप तब से अजीत पवार को ट्राई कर रहे हैं, फोन लगा उनका? चलिए, गौरव हमारे सहयोगी लगातार पूरे शो में यही ट्राई कर रहे हैं कि अजीत पवार का फोन लग जाए। किशोर जी, आप ट्राई कर लीजिए अजीत पवार का, आपको तो आपका फोन तो उठाते होंगे। नहीं, ये देखो, मैं बता रहा हूं कि अजीत पवार जी ये महाराष्ट्र के एक दबंग नेता है, उन पर आरोप आपने लगाए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि समय के साथ इंक्वायरी भी होगी और पुष्पेंद्र जी इंक्वायरी ईडी भी कर रही है। पुष्पेंद्र जी, जाते जाते एक बात बता दीजिए, क्या आप लोग अब महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, इन किसानों के साथ इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे? बतौर चैनल मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, मैं कह रहा हूं, चलिए आंदोलन किया जाए। इसमें आप जो है, आपके पास मेरा नंबर है, आप कुछ जो है मटेरियल भेजिए, मैं जो है राकेश टिकैत जी से इस विषय में बात करूंगा
और जहां जहां भी ये चीज है, निश्चित रूप से इसमें जो है आंदोलन की आवश्यकता हो या इसको उठाने की आवश्यकता हो, इसको उठाया जाएगा। जहां भी किसानों के साथ भ्रष्टाचार बंदर बांट हो रही है, उस मुद्दे को उठाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसमें हम निष्पक्षता से आपको बता रहे हैं। ठीक है जी बराबर है, हम तुम्हारे साथ है। ठीक है किशोर जी, आप भी साथ रहिए, सब साथ रहें। अनिल जी छोटे में बोलिएगा, समय नहीं है। हाँ, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन किसानों ने वहाँ शेयर्स खरीदे हैं उस फैक्ट्री के 5,000 10,000 रुपए एक किसान का वहाँ अटका पड़ा है, वो भी नहीं दिया इन लोगों ने, जिन्होंने फैक्ट्री खरीदी कम से कम वो। सर हम ये मुद्दा आज उठाकर छोड़ थोड़े ही रहे हैं, ये तो अभी चलेगा। एक एक लोग जो किसानों के हितैषी होने की बात करते थे और गायब हो गए, उन सबसे सवाल पूछूंगा और सबको लेकर आऊंगा। और महाराष्ट्र में जो अन्ना हजारे आरोप लगा रहे हैं कि 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है ये, उसके इस बड़े खुलासे को टाइम्स नाउ नव भारत मुकम्मल अंजाम तक ले जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के